हेलो क्लास 4 स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आज आप अपने नोट्स की पेज नंबर 6, 7, 22 और 23 ले लीजिए। जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल है वो देख सकते हैं कि आपकी हिंदी की बुक में भी पार्ट 3 सीखो दिया गया है। आप ये स्टोरी वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 सीखो, इसमें आपको कुछ चीज़ नया सीखने के लिए मिलेगा। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यानी कि हमें फूलों की तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए रहना चाहिए। भौरों से नित गाना, जिस तरीके से भौरे फूलों के आसपास मंडराते हुए नित गाते रहते हैं, हमें ऐसे भौरों से नित गाना और खुश रहना सीखना चाहिए। तरु की डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, यानी कि पेड़ों की जो डालियाँ होती हैं जिन पे फल लगते ही वो अपने आप को झुका लेते हैं और दूसरों के प्रति आदर का भाव रखते हुए झुक जाते हैं, उसी तरीके से हमें भी शीश झुकाना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से सेलो कोमल बहाव बहाना, यानी कि हमें हवा के झोंकों से क्या सीखना चाहिए, जैसे कि हवा जब हमें स्पर्श करती है तो हमें बहुत ही कोमल भाव देती है, उसी के तरीके से हमें भी एकदम कोमल भाव रखना चाहिए। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, यानी कि दूध और पानी जब मिल जाते हैं तो ना तो हम उसमें से दूध अलग कर सकते हैं, ना ही हम पानी को अलग कर सकते हैं। उसी तरीके से हमें आपस में मिल बांट कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, यानी कि सूरज की किरणें जब आती हैं तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी जाग जाते हैं। तो सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाना सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता मीन्स बेल, जो पेड़ों के ऊपर लिपट जाती हैं और पेड़ों को जो एक ऐसा फील होता है जैसे कि बेल पेड़ों को गले लगा रहे हैं, उसी प्रकार हमें लोगों को गले लगाना सीखना चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, यानी कि मछली का भाव अपने देश यानी जल के लिए इतना होता है कि जब उसे जल से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो तड़प कर मर जाती है। इस तरीके से हमें भी अपने देश के प्रति ईमानदार निष्ठावान होना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, यानी कि पतझड़ के पेड़ों से हमें सीखना चाहिए कि दुख में धीरज कैसे रखा जाता है। यानी साल भर पेड़ हरे भरे होते हैं, लेकिन पतझड़ में उसके सारे पत्ते बिखर जाते हैं, वो पूरा खाली हो जाता है, लेकिन फिर भी वो धीरज रखता है और एक दिन बसंत आता है, वो फिर से हरा भरा हो जाता है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हारना, यानी कि दीपक आपने देखा होगा, अगर एक अंधेरे कमरे में एक दीपक रख दो तो वो पूरे कमरे में उजाला फैला देता है। भले उसी के नीचे अंधेरा होता है, लेकिन वो फिर भी अपने आसपास चारों तरफ जितना हो सके उतना अंधेरा खत्म करने की पूरी कोशिश करता है। तो उसी तरीके से हमें भी हमारे आसपास जितना हो सके वह अपने प्रकाश फैलाना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अब आप देख सकते हैं हम पृथ्वी पर रहते हैं, यहीं से हम अपना खाना पानी सांस लेने के लिए हवा वायु सभी प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी से हमें सीखना चाहिए कि सच्ची सेवा कैसे होनी चाहिए। हम पृथ्वी को रिटर्न में और कुछ नहीं देते, उल्टा हम उसका नुकसान कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो प्राणी मात्र की सेवा करने में हमेशा तत्पर तैयार रहती है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, यानी कि जलधारा से हमें सीखना चाहिए कि जीवन पथ में आगे कैसे बढ़ा जाता है। जैसे कि एक बहते हुए जल को कोई भी पत्थर चट्टान या पहाड़ नहीं रोक पाती, वो हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ती जाती है, उसी तरीके से हमें भी आगे बढ़ते जाना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, यानी हमें धुएं से सीखना चाहिए कि हमें ऊपर किस तरह उठना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी धुआं उठता है तो वो हमेशा ऊपर आसमान की तरफ ही ऊंचाई पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसी तरीके से हमें हमारे जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहिए। इसी के साथ आपके पेज नंबर 6 की कविता कंप्लीट होती है। आपको इसकी 8 लाइन्स आपको लर्न करनी है, राइट करनी है। आपका ये रफ कॉपी में इसे 4 टाइम्स राइट कर इसे लर्न करना है। पेज नंबर 7 पे आप देख सकते हैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज दी हुई है, तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट आपको दिए हुए हैं शब्दार्थ। नित मीन्स हमेशा, सदैव, तरु मतलब पेड़ व वृक्ष,
कोमल भाव यानी मधुर भावना, लता मतलब बेल, स्वदेश यानी अपना देश, पतझड़ पत्तों का झड़ना, धीरज सब्र या धैर्य, हरना दूर करना या मिटाना, पृथ्वी धरती, प्राणी जीव, पथ राह, जलधारा पानी की बहती हुई धार। यहाँ पर आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, लता और पेड़ों से क्या सीख मिलती है। तो यहाँ पर आपको उत्तर दिया हुआ है, जिसके नीचे आपको ब्लैंक लाइन दी हुई है। आपको ये उत्तर नीचे राइट कर लर्न करना है। साथ ही में रफ कॉपी में आपको 2 से 3 टाइम्स राइट कर इसका आंसर लर्न करना है, ताकि जब आपकी एग्ज़ाम हो तो आप इजीली आंसर राइट कर सकें। लता और पेड़ों से हमें यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार लता पेड़ों पर सहारा लेकर बढ़ती है, उसी प्रकार हमें भी दूसरे को गले लगाना सीखना चाहिए। सच्ची सेवा की भावना किससे मिलती है? सच्ची सेवा की भावना हमें पृथ्वी से मिलती है। धुआं हमें क्या सिखाता है? तो धुआं हमें यह सिखाता है कि हमें ऊंचे चढ़ना अर्थात हमेशा प्रगति पथ पर अग्रसर रहना चाहिए, अर्थात प्रगति करना। फूलों से क्या सीखना चाहिए? फूलों से हमेशा हंसना सीखना चाहिए, यानी कि हमें फूलों की तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, ताकि उन्हें जो भी देखे तो हम भी फूलों को देखकर खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार बाकी के लोग हमें देखकर खुश रहें। कौन क्या सिखाता है यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ वाक्य आपको दिए हुए हैं जो आपको बताना है कि वो सीख आपको किससे मिलती है। फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्वदेश के लिए मरना। तो स्वदेश के लिए मरना हमें मछली सिखाती है। आगे बढ़ना जो हमें जलधारा से सीखने को मिलता है। दुख में धीरज रखना हमें पतझड़ के पेड़ से सीखने को मिलता है। सबको गले लगाना, लता व पेड़, सेवा करना हमें पृथ्वी से यह शिक्षा मिलती है। आपको ये यहाँ पर ब्लैंक्स में आंसर राइट कर लर्न करना है। नीचे आपको दिया हुआ है समान अर्थ वाले शब्द। ये समान अर्थ वाले शब्द वो होते हैं जो शब्द तो भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु उन सभी का अर्थ एक ही होता है। हम उन्हें एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में कर सकते हैं। पहला आपको दिया हुआ है तरु। तरु मतलब पेड़ या वृक्ष। आपको यहाँ पर आंसर राइट कर इसे लर्न करना है। फूल, पुष्प व कुसुम, पानी, जल व नीर, हवा, वायु और पवन। इसी के साथ में आपका पार्ट 3 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आइए हम आपका ग्रामर पोर्शन देख लेते हैं। पेज नंबर 22 पर यहाँ पर आपको एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ है अवकाश हेतु। यह आपको, जैसे कि अगर आपको स्कूल से कुछ दिन का अवकाश चाहिए, जैसे अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई है और आपको स्कूल में एप्लीकेशन देनी है, तो उसका एक प्रोफार्मा आपको यहाँ समझाया गया है। साथ ही में ये एप्लीकेशन यानी कि अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको एग्ज़ाम में भी आएगा। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ध्यान रखिएगा कि आपको ये राइट मार्जिन से राइट करना स्टार्ट करना है। जब आप इसे मार्जिन से ही राइट करना स्टार्ट करेंगे, और अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप इसे पूरी एप्लीकेशन आप एक पेज पर ही कंप्लीट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेवा में कॉमा, आपको कॉमा और पूर्ण विराम का भी प्रॉपर ध्यान रखना है। आपके उसके भी इसमें नंबर्स कट सकते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस रफ कॉपी में 4 to 5 टाइम्स राइट कर कीजिएगा। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको ये प्रधानाचार्य को लिखना है, या आपकी क्लास टीचर को लिखना है, कक्षा अध्यापक को लिखना है, ये आपको क्वेश्चन में से देखकर राइट करना है। मेरिट हायर सेकेंडरी स्कूल, नंदा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। फिर विषय आपको दिया हुआ है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अवकाश के अलावा दूसरे रीजन्स के लिए भी आप एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं, तो आपको विषय में उस चीज़ को क्लियर करना है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 4ठी कक्षा का छात्र हूँ। कल रात से मुझे बुखार आ रहा है, डॉक्टर के वायरल फीवर बताया है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे दिनांक तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी। अगर लड़का है तो रहूँगा और लड़की है तो रहूँगी। यहाँ पर डेट का कॉलम आपको खाली दिया गया है। आप जिस भी तारीख को लिख रहे हैं तो आप 3 तारीख वहाँ से काउंट कर राइट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसे 11 अगस्त को लिख रहे हैं तो हमने 11 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त तक इसे काउंट कर 3 दिन कंप्लीट किया। एज इट इज़ आप जिस भी डेट को इसे राइट करें, आपको यहाँ पर राइट करना है
फिर नीचे आपको राइट करना है आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर नाम, कक्षा और दिनांक। जब ये एप्लीकेशन आप स्कूल में दे रहे हो तो आपको नाम और दिनांक यहाँ पर राइट करना है, और दिनांक में आपको वो दिनांक डालनी है जिस दिनांक को आप लेटर ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, और नाम में आपको नाम डालना है। अगर आप ये एग्ज़ाम्स में लिखते हैं तो आपको नाम का कॉलम खाली छोड़ देना है, और आखिरी में आपको धन्यवाद लिखकर इसे पूरा करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, पेज नंबर 23 पर आपको अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, जिसमें आप अपने पिताजी को पुस्तकें खरीदने हेतु 500 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आदरणीय पिताजी, मैं यहाँ सकुशल होकर रहकर आपकी कुशलता ईश्वर से शुभ चाहता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पर बहुत कुशल हूँ। ये उन बच्चों के लिए जो हॉस्टल में रहते हैं या अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये लेटर आप सभी को याद होना चाहिए, एग्ज़ाम्स में आपको आ सकता है। मैं यहाँ पर सकुशल होकर रहकर आपकी कुशलता ईश्वर से शुभ चाहता हूँ। यानी मैं यहाँ अच्छा हूँ और वहाँ पर भी आप सभी अच्छे होंगे, यही मैं ईश्वर से चाहता हूँ। आपसे निवेदन है कि मेरी मासिक परीक्षा आगामी माह में होगी, यानी कि नेक्स्ट मंथ में मेरी एग्ज़ाम्स होने वाली है। मेरे अंग्रेज़ी विषय के अध्यापक ने मुझे सुझाव दिया है कि मैं उसके लिए 3 व्याकरण की पुस्तकें क्रय कर लूँ। यानी जो हमारे इंग्लिश के टीचर हैं उन्होंने कहा है कि 3 व्याकरण की पुस्तकें उसे खरीदनी है। अतः निवेदन है कि इस पद में मुझे 500 रुपये शीघ्र भेज दीजिए ताकि मैं उन पुस्तकों को समय से खरीद सकूँ। यानी कि इसलिए मुझे आपसे निवेदन है कि आप मुझे 500 रुपये भेज दीजिए तो मैं उन किताबों को खरीद सकूँ। माताजी को सादर प्रणाम और रेणु को प्यार। यानी कि आपकी माताजी को आप प्रणाम और रेणु को प्यार। रेणु उसकी छोटी बहन, आप अपनी बहन का नाम भी लिख सकते हैं या बहन को प्यार भी राइट कर सकते हैं। आपका स्नेहकांक्षी पुत्र, यानी कि आपके प्यारा पुत्र, और यहाँ पर नाम। इसी के साथ में आपका ये लेटर कंप्लीट होता है। आपको ये दोनों प्रार्थना पत्र और पिताजी से पुस्तकें खरीदने हेतु पत्र, इन्हीं को याद करना है, साथ ही लर्न कर इन्हें कंप्लीट करना है।